खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर अमरकंटक में समर्थ गुरु धारा संघ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थ ध्यान योग शिविर के समापन पर केंद्रीय संयोजक एवं मुख्य आचार्य दर्शन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ध्यान और योग का आधार पूरी तरह वैज्ञानिक है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्कूलों में पढ़ाई के साथ ध्यान और योग की कक्षाएं संचालित हों तो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास में बड़ा लाभ मिलेगा। आचार्य दर्शन ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ध्यान उन्हें तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रखते हुए आत्मविश्वास और एकाग्रता प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों में ध्यान कक्षाओं के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने जानकारी दी कि समर्थ गुरु धारा संघ लगातार विभिन्न राज्य सरकारों से संपर्क कर योग और ध्यान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। आचार्य दर्शन ने कहा कि संघ देश विदेश में आध्यात्मिक जागरण और मानव जीवन को तनाव मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि क्या स्कूलों में ध्यान के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी 2 महीना पहले ही छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मैं मिलने गया था और एक प्रपोजल बनाकर हमने उनको दिया है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिशन ध्यानाचार्य लगाया जाए। मिशन ध्यानाचार्य क्या है? प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट स्कूल से 2 शिक्षकों को ध्यान की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। वो 2 शिक्षक ध्यान की ट्रेनिंग करके आए और अपने स्कूल में कम से कम सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटा सभी बच्चों को ध्यान कराएं। ओशो कहते थे कि जब तक तुम्हारे शिक्षा में ध्यान नहीं जुड़ेगा, तुम्हारी शिक्षा केवल कंपटीशन सिखाएगी और मनुष्य को बहुत ज़्यादा तनाव में डाल देगी। आज हम लोग देख ही रहे हैं, शिक्षित लोग, बड़े बड़े शिक्षित लोग भी आत्महत्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। तो ध्यान को जोड़ना ही होगा। भले ही हमारा समाज थोड़ा धीरे धीरे समझता है इस बात को, लेकिन ध्यान आपको स्ट्रेस फ्री करेगा, बच्चों की प्रतिभा को जगाएगा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। इसलिए मैं सभी राजनेताओं से अनुरोध करता हूँ। हमारे मोदी जी स्वयं ध्यान करते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, स्वयं ध्यान करते हैं। आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं, हमेशा चुनाव के बाद वो किसी अज्ञात स्थान में जाकर ध्यान में कुछ दिन बिताते हैं। प्रतिदिन अपने निवास में भी वो ध्यान और योग करते हैं। तो ये तो स्कूल के बच्चों को देना ही चाहिए। हाँ, सरकार को हमने प्रपोजल दिया है, इसका नाम दिया है मिशन ध्यानाचार्य, कि हर स्कूल में 2 आचार्य रहें, शिक्षक रहें, जो और नए शिक्षक भर्ती की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी शिक्षक हैं ही, उनमें से 2 को चुन करके ट्रेनिंग दिलवा दिया जाए ध्यान का, ताकि वो अपने बच्चों को फिर स्कूल में रेगुलर करा सकें। अभी कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए माननीय विष्णुदेव सरकार ने, आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए ध्यान के लिए छुट्टी सैंक्शन किया है कि कोई चाहे विपश्यना ध्यान करना या किसी शिविर में जाना चाहे तो उसको 10 दिन की सवैतनिक अवकाश वो दे रहे हैं। तो कर्मचारियों के लिए तो शुभ हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ध्यान सीखना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की जो आत्मा है वो ध्यान है। ध्यान को हटा दीजिए तो धर्म केवल अनुष्ठान मात्र रह जाएगा, केवल पूजा पाठ अनुष्ठान रह जाएगा। धर्म का कोर जो है, सार जो है, वो ध्यान है। हाँ, ध्यान को सुरक्षित रखने के लिए फिर अनुष्ठान भी है, पूजा पाठ भी है, मंदिर है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ग्रंथ है, प्रवचन है, ये सब भी होना चाहिए। लेकिन आत्मा बची रहे, इसके लिए ध्यान को हमें शिक्षा व्यवस्था में अवश्य जोड़ना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर शीघ्र विचार करके यथाशीघ्र स्कूलों में मिशन ध्यानाचार्य को जरूर लागू करें। बिलासपुर संभाग से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।